हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 10 फॉर द बैच जेईई 2024, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन करवाएंगे तुम्हारी ज्योमेट्री का। जो तुम्हारा ज्योमेट्री से ज्योमेट्री बेसिकली शुरुआत करते हैं। एक मिनट, शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये तो एक्सिस है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है एंड हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो अगर मेरे को साइंस अगर पूछनी है, दोनों पॉइंट अगर माइनस माइनस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, अगर माइनस प्लस तो सेकंड में होता है, दोनों के दोनों प्लस तुम्हारे फर्स्ट में होता है एंड प्लस माइनस तुम्हारा फोर्थ में होता है। ये क्यों? बिकॉज मेरे को ना अभी अगला वाला पहला ही जो पॉइंट है, मुझको पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है। पॉइंट्स पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए क्वाड्रेंट्स लगते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ तो याद हो गई ही, अगर वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला अगर तुम्हारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला, तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, राइट। वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू जीरो होता है एंड एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो होता है, ये तो पता होगा ही। तो क्या कोई बता सकता है मुझको ये -3, 0 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? टेल मी, -3, 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट? कोई बता सकता है? एक्सिस पे आएगा। कौन सा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा -3, 0। और अगर मैं पॉइंट लिख दूँ 2, 0, तो ये पॉजिटिव एक्स पे आता है, ये साइड आता है कहीं पे। ठीक है, चूज बेसिक बेसिक से बात है। अगर मैंने पूछा -3, 1 कहाँ आएगा, विच क्वाड्रेंट? -3, 1 इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री से, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, -3, 1 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा? सीरियसली? सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस प्लस कहाँ होता है? जहाँ एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड यहाँ पे आएगा इस पॉइंट। ठीक है, अब इन्हीं को ही सपोज तुम्हारे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ऐसा है, दूसरा पॉइंट ऐसा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, अगर मुझको इन दोनों पॉइंट्स का बीच का जो लाइन है, ये डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉइंट के बीच का, क्या मैं निकाल सकता हूँ? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स? एनीवन पता होता है दोनों के पॉइंट के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? थोड़ा थोड़ा याद है या √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, और ये वाला तुम्हारा बनता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात खत्म, खत्म। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अगर ये मेरा पॉइंट है, सपोज ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पॉइंट अगर 3, 0 है और ये वाला पॉइंट है -5, 0, क्या यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, हॉरिजॉन्टल, हाँ, इसका वाई इक्वल है। अब जो भी डिस्टेंस क्रिएट किया है वो डिस्टेंस किसने क्रिएट किया है? एक्स 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 कोऑर्डिनेट ने। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट तुम्हारा -5 है, ये पॉइंट तुम्हारा 3 है, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, एंड 3 माइनस ऑफ -5 कितना होता है? 8, तो इसका डिस्टेंस बन गया तुम्हारा 8। हाँ, अगर ये इंक्लाइंड पॉइंट होता, अगर ये पॉइंट सपोज -5, 0 है एंड सेकेंड पॉइंट कहीं तुम्हारा यहाँ पे है जो दिया है 3, 4, अब तुमको पूछा है कि भाई साहब ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ये वाला। अब ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, आई मीन ये डिस्टेंस तुम्हारा नॉर्मल नहीं आएगा ना, इसमें x इक्वल है ना इसमें y इक्वल है। तो अल्टीमेटली दोनों भी पॉइंट अलग अलग है, और दोनों पॉइंट अलग अलग है मतलब क्या, इनका डिस्टेंस निकलेगा कहाँ से? निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। निकालेंगे कैसे? अंडर रूट के अंदर, दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बताएगी कोई फिर क्या बनेगा इसका? ये तुम देखोगे 3 माइनस ऑफ -5, राइट। 8 का स्क्वायर 64, तो आ गया तुम्हारा 64 यहाँ पे, प्लस दूसरा वाला पॉइंट चेक कर लो, 4 -0 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 16। 64 + 16 कितना? 80, तो आंसर इज √80। ये मेरा पहला पॉइंट था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है, राइट, ये x1 y1 है और ये पॉइंट तुम्हारा है सपोज x2 y2। अब मुझको ना इनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकालना है, मुझको इस जो लाइन को अगर मैंने एक्स एक्सिस से अगर ड्रॉ किया ऐसे वाला, तो एक स्लोप बनता है, लाइक ये स्लोप बनेगा। तो मुझको स्लोप चाहिए इस लाइन का, कैसे निकालूंगा फिर? स्लोप कैसे निकालते हैं? क्या बात है प्रथमेश, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, अगर लाइन का अगर कोई स्लोप बन रहा है, उस स्लोप का ऐसे लिखते हैं, m = y2 - y1 के नीचे x2 - x1। देखो बात खत्म हो गई। ये लाइन का स्लोप, कौन सा लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? इस लाइन की बात कर रहा हूँ। अब मैंने दो पॉइंट कवर करे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड स्लोप ऑफ लाइन।
अब इसी को ही जब तुम 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, एक और साल बड़े हो जाओगे, उस टाइम ना हम 3D में बात करते हैं। 3D मतलब कैसा, देखो ये 12th की बात ही समझा रहा हूँ मैं, 11th का नॉट। हाँ, उसमें जी एक्सिस भी आता है। तो ये वाला जो तुम्हारा है ना ऐसा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और तीसरा क्वाड्रेंट इसको परपेंडिकुलर होता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है सेंटर का, ऊपर से परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉमिनली ना हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं जी एक्सिस। एक्चुअली ये जेड एक्सिस जो है ना वो इन दोनों का परपेंडिकुलर वर्टिकली है, लाइक ऐसा, ये वाला परपेंडिकुलर है। सपोज ये अगर एक्सिस रहा तुम्हारा ऐसा, ये ऊपर से आने वाला है, ऐसा ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, तो उस टाइम जब हम पॉइंट लिखेंगे, उस पॉइंट को लिखते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर है, इसको 3 डायमेंशन बोला जाता है, 3D बोला जाता है इसको। हम ये जो बात कर रहे हैं ये 2D है, 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई है। और इसमें अगर हम बात करें, इसको एक्स में जेड भी आता है, इसलिए इसकी बात करते हैं हम लोग 3D से, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसका कैसे, अगर पहला पॉइंट अगर तुम्हारा x1 y1 z1 है, एंड दूसरा पॉइंट अगर ये है x2 y2 एंड z2। अब तुमको बोला गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। निकाल सकते हो आराम से, वही फंडा है। बस जो 2D के फॉर्मूले थे वही सारे फॉर्मूले 3D में लगेंगे। तो कैसे निकालोगे इसको फिर, सेम अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, नया बात कुछ नहीं है, जो तुम 10th में सीखे हो बस उसी को हमने 11th 12th में थोड़ा एक्सटेंड करवा दिया बस। 2 पॉइंट की जगह पे 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। एक और चीज, सपोज अब ये तो पॉइंट का तो हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट तुमने सीखा, तुमने स्लोप निकाला, ये भी तुम सीख गए। अब इसी को ही ना थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अगर तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आता है, देन तुम आराम से मेरे को बता सकते हो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या कोई बताएगा कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वी हैव इन आवर सिलेबसेस? लाइक एनीवन, कोई बता सकता है? 3 टाइप होते हैं। एनीवन बोल दो, कोई भी एक बोल दो, अपन नोट डाउन करते हैं उसको। हाँ, कौन कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल, ओके ओके, आइसोस्केलस, और स्केलिन, और राइट एंगल्ड, ओके। इसके अलावा कोई, इसके अलावा कोई ट्रायंगल है? आई डोंट थिंक सो। वो तो कौन कौन सा? अरे वो नहीं रही, वो तो एंगल के बेस पे है, ये अपन इस साइड के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल इक्विलैटरल कब होता है? ट्रायंगल इक्विलैटरल कब होता है? जब ऑल साइड्स, लाइक ऑल साइड्स इक्वल, राइट, ऑल साइड्स इक्वल। ट्रायंगल आइसोस्केलस कब होता है? जब 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल। स्केलिन कब होता है? ऑल साइड्स डिफरेंट, ऑल डिफरेंट साइड्स। एंड चौथा वाला राइट एंगल कब? जिसमें ये लगता है, कौन सा? हाइपो, क्या नाम था उसका? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। तो ट्रायंगल ये भी हो सकता है, तुम ना ज्यादातर इस पे ऊपर फोकस करना, इन दोनों के ऊपर। हाँ, बहुत से ट्रायंगल दोनों होते हैं, आइसोस्केलस प्लस राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ दीप, पूछ, क्या पूछना है? गलती से हो गया, कोई बात नहीं, चलो। अब ये हो गया है, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। मैं चाहता हूँ तुम इस ट्रायंगल के मेरे को ये बताओ, टाइप बताओ। पॉइंट है 2,3, हम 2D में बात कर रहे हैं, पहले 3D अपन 12 में सीखेंगे। -1,0 और ये पॉइंट है 1,5। मैं चाहता हूँ तुम तीनों मिलके, तुम तीनों चारों जितने भी हो, ये सुन मिलके, आई मीन 3-4 में से कौन सा टाइप का ट्रायंगल ये बनता है? टेल मी। 2,3 है, -1,0 है, 1,5 है। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दैट? स्केलन है, ओके। स्केलन क्यू, सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, फिर लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों का। अगर इसका मैं डिस्टेंस अगर निकाल रहा, ये रहा मेरा डिस्टेंस, -1 -2 बनेगा -3, -3 का स्क्वायर बन गया 9, प्लस 3 -0, 0 का 3 का स्क्वायर भी बन गया 9, ये 9 9 हो गया। इसकी बात करें अपन अंडर रूट के अंदर, 1 माइनस ऑफ माइनस इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, और 5 का स्क्वायर इज 25। ये वाला कितना बन रहा है? 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर इज 4। ये रहा तुम्हारा आंसर। अब अगर हम डिस्कस अगर करें, एक साइड आ रही है √18, एक साइड आ रही है √29, और तीसरी साइड आ रही है √5। तो क्या ये मेरा, ये ट्रायंगल कौन सा है? ये तो स्केलन है। लेकिन ना स्केलन के साथ साथ ना तुम लोगों ने राइट एंगल को भी चेक करना चाहिए, बिकॉज अगर पाइथागोरस वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो यू नेवर नो, वो स्केलन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा पाइथागोरस में, आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल में।
ट्राई करके देखते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा 18, इसका स्क्वायर कितना है 5, और इसका स्क्वायर कितना है 29। किसी का भी स्क्वायर तीसरे का एडिशन नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बात खत्म। ठीक है, इजी सी बात थी। अब मैं एक चीज चाह रहा हूँ तुम लोगों से, अगर तुमने जैसे मेरे को ये बताया कि राइट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे ऐसे होता है, दिस ये बेसिक एप्लीकेशंस है डिस्टेंस फॉर्मूले के, आगे जाके काम में आएंगे। उसके साथ साथ ना मैं तुमसे इतना जानना चाहूंगा, क्या तुम में से किसी को भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? डू यू नो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स? जो बेस है 11th का और 12th का, लाइक 11th का बहुत बड़ा बेस है वो। डिटर्मिनेंट किसी को आता है सॉल्व करना तुम में से? नहीं, कोई बात नहीं। लाइक ये वाला, ये बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं यार। 12th के बच्चे जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, मैं उनका भी ये चैप्टर अभी भी रिसेंटली खत्म हुआ है, हमेशा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देंगे इस वाले में। तो सपोज ये है, ये तुमने सीखा होगा शायद, तुम बस तुमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हमें सर डिटरमिनेंट में नहीं है सर, हमें वो एक्स वाई में कन्वर्ट करके दिया। ओ, क्या तुमको ये सॉल्व करना नहीं आता है ये वाला? क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, मैंने सिखाया था ये वाला। मैंने नहीं सिखाया था, कोई बात नहीं, अब सिखा दूंगा फिर। देखो कैसे करना है यश, कैसे करेगा इसको, देख यहां से पकड़ना है इधर से, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का कितना हो गया 4 1 जा 4, आ गया 4 इधर। बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन होता है, बाय डिफॉल्ट माइनस होता ही है उधर। ठीक है, अब ब्रैकेट चला दो, अब इनका क्रॉस कितना हो गया 3 -1, आंसर इज -3। तो फाइनल आंसर कितना 4 माइनस ऑफ माइनस कितना, आंसर इज 7। ठीक है, अगर बात बता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अब क्या करता? देखो 4 1 जा 4, ये तो कॉमन आता, ये डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट का साइन है, हाँ इसको छेड़ना नहीं है, बाय डिफॉल्ट माइनस होता ही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू -3 विल बी +3, तो मेरा आंसर बनता 4 -3 1। ठीक है, उस पर नहीं जा रहा। अब मैं तुमसे छोटू क्वेश्चन बना रहा हूं, पहले ओरली बता सकते हो, अगर तुम कर सकते हो इसको ओरली बता देना अगर आंसर आया तो। -1 2 -1 5, टेल मी ओरली डिटर्मिनेंट। ये फाउंडेशन में करवाते हैं हम लोग, 11th में जाना है। हाँ, -3 या -7? मेरा -7, तेरा -7 है और तेरा -3 है, राइट? ठीक है, देखो क्रॉस मारो इसको, कितना बन रहा है 5 1 जा 5, तो आंसर इज -5। बाय डिफॉल्ट का -1 हमेशा होता ही है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, कितना हो गया 2 1 जा 2, आंसर इज -2। अगर इसको हम खोले तो आंसर क्या बन रहा है -5 + 2 ना, आंसर इज -3। मैंने बोला था ना, तुम्हारे सीनियर्स के बैच का भी यही चल रहा है, अभी खत्म हुआ है। हमेशा डूबते हैं बच्चे इसके लोग के, हमेशा आंसर गलत करते हैं, तुम लोग भी उसी रास्ते पे हो। माइनस प्लस हमेशा गड़बड़ कराती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट का साइन होता है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्रॉस करना। एक और यश, तेरा आया नहीं आंसर? -1 0 -1 -3 करके दिखाओ, ये वाला तो आ ही जाएगा, बेसिक है, ये वाला तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। +3, ये तो 0 बन जाएगा, ये -1 इंटू -3 +3, ये तो 0 है, तो आंसर इज +3। ये ना 10 तक होता है, दिस इज योर 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 11 12th में ना ये नहीं पूछा जाता है। 11 12 3/3 पूछता है, देखो कैसे, ये वाला देखना। हाँ मैं हूं ना सर, तेरे को नहीं आता तो इसलिए तो मैं हूं। 2 -1 1 0 1 3 1 2 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 से 6 चैप्टर्स हैं, मतलब 5 से 6 चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बन जाएंगे। इसको बस इसको आना चाहिए सॉल्व करना। कैसे करना है देखो, पहले अगर 2/2 होता, इतना समझ में आ गया, पहले इनको क्रॉस करना है, फिर माइनस करके इनको क्रॉस करना है, हो गया मेरा आंसर। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगभग वही सब चीजें करनी, लेकिन थोड़ी हट के। कैसे? सबसे पहले इस रो को पकड़ो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को पकड़ना है, पकड़ा। अब इस 2 को पकड़ो, इस 2 को पकड़ा, तो मैंने देखो ये 2 को पकड़ लिया। अब 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको हटा दो। 2 कौन से रो में है? इस रो में है, हट गया। 2 कौन से कॉलम में है? इनको हटा दो। क्या बचता है? ये 4 लोग बचे, देखो ये 4 लोग बचे, इनको सॉल्व कर लो। कैसे? ये रहा तुम्हारा 1 -6, आंसर इज -5। एक बार चेक कर लो वापस, मैंने 1 को 2 को पकड़ा, रो हटाया, कॉलम हटाया, फिर मैंने 2/2 कन्वर्ट किया, और 2/2 मेरे को पता है सॉल्व कैसे करता है। मैंने इन दोनों को सॉल्व मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 1, 3 2 बन गया 6, 1 -6, आंसर इज -5। पहला पॉइंट क्लियर। अब क्या करना है? सेकेंड, ये जो पार्ट है इसकी हमेशा साइन चेंज करनी है, हमेशा।
प्लस रहे तो माइनस कर दो, माइनस रहा तो प्लस कर दो। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस कर दो, तो ये बन गया मेरा +1। फिर से एक बार रो कॉलम हटा दो, देखो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया। फिर से मेरा 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 डिटर्मिनेंट 2/2 में कन्वर्ट हो गया। अब 1 इंटू 0 इज 0, बाय डिफॉल्ट का माइनस साइन, 3 इंटू 1 इज 3, तो आंसर इज -3। ठीक है, लास्ट में इस वन को पकड़ो, इस वन को, रो कॉलम हटाओ। रो कॉलम हटाने के बाद देखो क्या हो गया, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, 4 लोग बचे वापस। वापस से मेरा 3/3 कन्वर्ट हो गया 2/2 में। 0 इंटू 2 विल बी 0, आंसर इज -1, आंसर इज -1। इनको खोल दो, फिर आंसर इज -10 -3 -1, दैट इज -14। इसको बोलते डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। एक और बार एक और करके दिखाता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना, ठीक है। 10th के बच्चों से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग, ये 11th के बच्चे भी गलत करते हैं इसमें। अब एक बार समझ लो एक और चीज़, ये है 2 3 -1 2 -1 1 2 0 1, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया है मैंने, डिटर्मिनेंट दिया है। इसको 2 ज़्यादा हो गया, इसमें लेता हूँ 3, ये -1 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब फिर से भाई कैसे करेंगे, इसको पकड़ो, देखो इस 2 को पकड़ा मैंने, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, हमेशा वही करना है, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 1 1 जा 1, ये तो 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा। सेंटर का साइन हमेशा चेंज, ये वाला हमेशा इसकी साइन चेंज करनी है। वहां पे माइनस का मैंने प्लस करवाया था, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस करवाओ, तो ये बन गया मेरा -3। देखो मैंने साइन चेंज कर ली उसकी। रो कॉलम हटाओ, फिर से एक बार, रो हट गया, कॉलम हट गया, 3 माइनस ऑफ माइनस +1, आंसर इज 4। लास्टली -1 एज इट इज, रो कॉलम हटा दो, ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, 0 माइनस ऑफ माइनस +1, तो आंसर इज 2 -12 -1, दैट इज -13 + 2, आंसर इज -11। आया या गया, कर लोगे? 100%। अब मैं बोलता हूँ, अब तुम लोग, अब जब तुम लोग करने जाओगे ना, तुम्हारा आंसर आ जाएंगे फॉर श्योर, लेकिन गड़बड़ करोगे तुम साइन कन्वेंशन में। साइन को संभालना बस, ठीक है। मैं तुम लोग के लिए दे रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग गलत आंसर बताओ इसके, सही आंसर मत बताना, अभी मेरे को एक और चांस चाहिए। क्वेश्चन है तुमको समझाने का। 2 -1 3 1 0 1 1 2 4, मैं चाहता हूँ इसको सॉल्व करके दिखाऊं, गो फॉर दिस। गलती कर लो बस, कोई बात नहीं। आ गया, कितना है आंसर, कितना? 5, लाइक ये वाला 5। नहीं सर, ये 5 ए 5, तो 5 क्यों बोल रहा है, उसको 5 बोलना। 5, अरे मैथ्स में इसका मतलब बहुत मतलब अलग मतलब होता है ना 5 का। चलो करे फिर, आओ 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 क्लास में आ जाओ, डिक्शन प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा मैं तुमको, आ जाओ तुम क्लास पे। अभी कैसा भी ऑनलाइन में ना हम लोग, आ जाना, सीख ABCD सिखा दूंगा मैं तुमको पहले तो। वो बच्चे होते हैं ना यम यल यन करने वाले, उनको सिखा देंगे अपन अच्छे से। देखो 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, देखो ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, क्या बचा है फिर, ये 4, ये कितना बन गया, 4 इंटू 0 विल बी 0, 2 इंटू 1 इज -2। देखो हमेशा सेंटर का साइन चेंज करना है, इस माइनस को प्लस कर दो, बन गया मेरा +1। रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, 4 -1, आंसर इज 3। अब +3 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हटा, आंसर इज 2 ओनली, क्योंकि ये 0 है। तो फाइनल अगर मैं कर दूं तो आंसर बन रहा -4 +3 +6, आंसर इज 5। क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यश तेरा नहीं आया था क्या? एक का नहीं आया था शायद, तेरा भी आया था, तीनों का आ गया था, चलो कोई नहीं। चलो एक और करके दिखाता हूँ, इसका यूज भी बोलता हूँ फिर क्या है। इसको सॉल्व करना, गलत करना बिल्कुल, फिर से एक बार गलत कर लो। एंड्रॉइड में यूज होता है। नहीं नहीं नहीं, सेंट्रोइड नहीं, सेंट्रोइड अलग चीज़ है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज होता है, ये बोलता हूँ अभी, रुक जाओ। ये है 2 -3 5 1 3 2 1 5 7, करके दिखाओ जरा। इसके वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन है, हर एक चैप्टर में लगता है।
सर 47 47 47 सेम सबका। देखो टू को पकड़ा वापस, रो कॉलम हटाओ, ये बन गया तुम्हारा 21 माइनस 10, आंसर इज 11। सेंटर का साइन चेंज, वो +3 बन गया, रो कॉलम हटाओ। 7 माइनस 2, आंसर इज 5। लास्टली +5 को पकड़ के रो कॉलम हटाओ, फिर ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, 5 माइनस 3, आंसर इज 2। कितना बन रहा है 11, 22 प्लस 15 प्लस 10, 25 बन रहा ना इसमें, तो 47। यही बोल रहे थे क्या? यही बोल रहे थे। यस सर बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्यों यूज होता है, डिटरमिनेंट मैंने आपको क्यों बताया। अगर मैं तुमको बोलता कि भाई साहब ये ट्रायंगल है, तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले लर्न होंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ बेस इनटू हाइट छोड़ के बोलना बस, वो मेरे को वो बहुत स्टूपिड सा फॉर्मूला है। व्हाट इज द, y2 minus y3 अच्छा वो इससे आता है, फिर वो इससे आता है, वो इससे आता है, हाँ सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर से। वो हिरॉन्स फॉर्मूला बोल रहा है, हिरॉन्स फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, वो वाला ना। ठीक है, अब वो नहीं करना। वो जो हिरॉन्स फॉर्मूला में एक बार ठीक है, वो सबके लिए लगता है, लेकिन हाफ बेस इंटू हाइट, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, वो सब ना स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए है। मेरे को जनरल फॉर्मूला चाहिए। अगर सपोज मेरे पास ये ट्रायंगल है, उसको इक्वेशन है 2,3, ये 1,1, ये -1,5, ऐसा ट्रायंगल बोला गया भाई साहब इसका एरिया बताओ। अब मेरे को, मैं कहाँ इसको चेक करते बैठूंगा, ये स्केलन है, आइसोस्केलस है, राइट एंगल ट्रायंगल है या और कुछ है, मेरे को इसमें कोई लेन देना नहीं है। मैं सीधा बोल दूंगा जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, इसको सॉल्व करते हैं हाफ से और डिटरमिनेंट लगा दो सीधा सीधा। कैसा डिटरमिनेंट? ये रहा तुम्हारा 2 3 1 1 -1 5, या तो ऐसा करो या नीचे इधर 1 1 करा दो। हाँ सर क्योंकि उनका z एक्सिस हाँ जेड एक्सिस उनका सेम होता है। अब करो, इनको सॉल्व करें, फिर कैसे करेंगे? हाफ आएगा देखो, लेकिन जो भी इस डिटरमिनेंट का जो भी आंसर आएगा, जो भी, उसको हाफ करना भूलना मत। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर? देखो ये 1/2 हो गया तुम्हारा बाहर, करो इसको सॉल्व। कैसे करेंगे अभी? ये देखो 2 को पकड़ा, 1 -5 इज -4, -4 2 -8, ये सेंटर का साइन चेंज, -3, ये रो हटाया, कॉलम हटाया, 1 + 1 = 2, ये 1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाया, ये हट गया, 5 + 1 = 6, ये रहा तुम्हारा आंसर। अब क्या बोले? ये 1/2 एज इट इज है, -8 -6 + 6, ये सटासट हो गए, तो -8/2 = 4। -4 हो सकता था, लेकिन एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 4 है। भी लगाए थे सर हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, मॉड्यूलस मतलब वही ना, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो बोल रहा हूँ मैं। अब ये तुमको जरूरत नहीं है ट्रायंगल का एरिया निकालने की, मतलब ट्रायंगल का टाइप निकालने की, ये आइसोस्केलस है, ये वो, उसमें कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा उठाओ, लगाओ, आंसर आएगा। ये करके दिखाओ। ये सपोज ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये है 2,3, ये है तुम्हारा 1, -1, ये 2, -3 है। करके दिखाओ जरा, इसका एरिया क्या बनेगा? 2, -3, 1, -1, 2,3। एक में साइन चेंज है, एक में नॉर्मल सा पॉइंट है। दिखाओ करके क्या आंसर आएगा इसका। लास्ट का 1 1 ले लो ना ट्रिपल में, फिर सर जो 1 यूनिट 1 यूनिट आ रहा है, एक्चुअली 1 आंसर आ रहा है। ओके, और किसी का 1 आ रहा है? देखो इसको हाफ करना भूलना मत, हाफ करना भूलना मत। ठीक है, तेरा 3 आया, ठीक है, हाफ करना भूलना मत। आंसर क्या बन रहा है? 2 -3, ये बन गया 1 -1, ये बना 2 3, इधर 1 1 1 1 है तेरा। ठीक है, अब क्या करें? इनको सॉल्व करना है। करो, हाफ को बाद में कर लेंगे। अंदर चलो, 2 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, एक कॉलम हटा, -1 -3 कितना हो रहा है? -4। सेंटर का साइन चेंज, मतलब वो +3 हो गया, रो कॉलम हटाओ अगेन, रो हटा, कॉलम हटा, 1 -2 इज -1, लास्ट में +1 को पकड़ के ये रो हट गया, ये कॉलम हटा, 3 + 2, आंसर इज 5। आंसर इज हाफ।
अंदर देखना, -8 -3 +5, तो -8 -3 इज -11, -11 +5 इज -6, -6 का आधा इज -3, लेकिन एरिया का भी निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए +3। क्या हो गया, कैलकुलेशन फिर से गड़बड़ हो गई क्या तुम्हारे भी? हमने अभी आया था, अभी इसी को अगर हिरॉन्स से करते हम लोग कितना टाइम जाता। हिरॉन्स फॉर्मूले से सबसे पहले इसका ए बी से निकाल लेते अपन, फिर सेमी पेरीमीटर बनाते हैं एस ए प्लस बी प्लस c/2, फिर लंबा जाता। तो बेस्ट चीज़ है ए रख दो, ठीक है। इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बोलता है। अब तुमको हमने इससे किया था राइट, कि डिस्टेंस फॉर्मूला की क्या टाइप्स होती है, कौन सा ट्रायंगल होता है। एक बात बताओ, क्या तुमको पता है कि क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कौन कौन से टाइप्स हैं क्वाड्री? एक ही है क्या क्वाड्रिलैटरल? तू पहला बोल रहा है पैरेललोग्राम और रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, काइट मेरे काम का नहीं है, मैं काइट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को ये चारों में इंटरेस्ट है। हाँ हाँ, ट्रेपेजियम काइट वो भी है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट इन चारों में है। क्या कोई बताएगा मुझको व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर? Then parallelogram doesn't have equal sides and right angle at every point. पैरेललोग्राम डजंट हैव इक्वल साइड्स, ओके। क्या यू कैन, हाँ, मे और मे नॉट हैव, लाइक सीरियसली चारों साइड इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल हो सकती है? नहीं होती तो सर। मे क्यों बोल रहा है फिर? हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का फर्क ये है, ये दोनों मिला के प्रॉपर्टी बनाती है कि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इन दोनों के ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो फंडामेंटल डिफरेंस हो गया ना हमारा चारों में से। हम तो देखो क्वाड्रिलैटरल को अगर मेरे को बेसिक मैं लमसम में, तो मोटा मोटी में अगर दो हिस्सों में बांटना है तो मैं कैसे बांट दूंगा मोटा मोटी? मैं बोल दूंगा सर या तो दो साइड्स इक्वल होंगी या तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब दो साइड इक्वल किसकी होंगी? या तो अपोजिट साइड्स है। और चारों साइड इक्वल इक्वल कब होंगे? ये इनके लिए तो अपोजिट साइड इक्वल किस किस की होती है? रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। और ऑल साइड इक्वल किसकी होती है? रोम्बस की और स्क्वायर की। अब कोई बताएगा मुझको, यहाँ तक तो ठीक था, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? सर रोम्बस और ओके, और रोम्बस का क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल रहते पर 90 डिग्री। तो स्क्वायर के नहीं होते? स्क्वायर के सारे 90 डिग्री होते हैं। हाँ हाँ, साइड डायगोनल के बारे में बताना जरा, डायगोनल के बारे में कमेंट करो जरा। सर डायगोनल सर इसमें रोम्बस में अनइक्वल होते हैं और हाँ, इक्वल। इसमें डायगोनल्स रोम्बस में क्या होता है? ये अनइक्वल, और स्क्वायर में वो इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, अनइक्वल है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में इक्वल पक्का? आर यू श्योर? ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं ये जो कोऑर्डिनेटर बना के दे रहा हूँ ये वाला, शक्ल पे मत जाओ, इसकी उसके फिगर पे मत जाओ, फिगर में रैंडम बनाई है, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा 1 2, ये 3 4, ये -3 2, और ये वाला है 4 0। क्या कोई बताएगा ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? बताओ ज़रा, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ये 11th में आता है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सीखेंगे हम ये डिप में जब जाएंगे। आज तो बस ऐसे ही इंट्रो करवा रहा बस तुम्हारा। डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, फिर शायद आंसर आ जाएगा। ये कोई नहीं ना? कोई नहीं, खाली क्वाड्रिलेटरल है। कोई नहीं ना? ये कोई नहीं है, खाली क्वाड्रिलेटरल है एक, कोई टाइप का नहीं, मैंने रैंडम बनाया ना इसलिए।
आज तो बस मैंने तुमको इतना ही करवाया कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं और डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। आगे जाके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ बहुत काम में आती है। का एसटीपी में डिटर्मिनेंट यूज़ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिटर्मिनेंट यूज़ होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डिटर्मिनेंट यूज़ होता है। आगे जाके वेक्टर्स में तुम्हारा पूरा वेक्टर्स में से, I can see. हाँ, आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर्स में ही पूरा डिटर्मिनेंट यूज़ होता है। बहुत से एप्लीकेशन है इसके, इसलिए डिटर्मिनेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हारे सीनियर्स जब तक जितने भी बच्चे कर रहे हैं अभी 100% गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर हो ही जाती है बच्चों की। तुम लोग देखते हो तुम लोग कैसे करते हो। सो फ्रॉम माई साइड दिस वॉज लेक्चर नंबर 10।